अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कामर जावेद और आप देख रहे हैं केजे इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को वाटर पंप की सील चेंज करने का तरीका लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों आज हमारे पास मोटर है, इसकी हम सील चेंज करेंगे। इसकी सील चेंज करने का तरीका आपको सिखाएंगे। सील चेंज करने के लिए हमने इसके आगे वाले हिस्से को खोलना है। ये इसका चैन है, ये ख़राब हुआ है, इसको भी हम चेंज करेंगे। अब हमने इसके टापे को खोल लिया है, स्नूकर को भी खोल लिया है। अब हम इसके एम्पेलर को खोलेंगे। एम्पेलर को खोलने के लिए हमारे पास एक अदद पाइप रेंच, ये गोटी राड हमारे पास होना चाहिए। ये गोटी हमारे पास 18 mm की गोटी है, इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। पाइप रेंच को हमने रोटर में लगा लेना है। इस तरह हमने एम्पेलर को बाहर निकालना है। ये देखें, ये सील ख़राब है, इसको हम चेंज करेंगे। ये सील की वजह से पानी जा रहा था बैरिंग में। ये दोस्तों अब हम इसकी सील को निकालेंगे। ये सील हमने निकाल ली है, सील हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अब हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसमें नई सील डालेंगे ना है। पहले हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, उसके बाद हम इसको मैजिक लगाएंगे। मैजिक लगाने के बाद सील को फिट करेंगे। एम्पेलर हमारा साफ़ हो गया है। अब हम इसमें मैजिक बनाकर लगाएंगे और उसके बाद ये इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैजिक हम इसलिए लगा रहे हैं ये क्योंकि हमारे पास जो ये एम्पेलर है ये प्लास्टिक का है, इसमें सील फिक्स हो जाए, हिले ना। और ये कुछ जो हमारी सील है ये बासानी इसमें पकड़ कर लेगी। मैजिक की वजह से ये इसमें लूज़ ना हो, इसलिए हम मैजिक लगा रहे हैं। और लीक वगैरह ना हो, मैजिक से हमारा ये फ़ायदा होगा, लीक ना हो, नहीं हो। ये मैजिक हमने लगा ली। ये हमारे पास सील है और ये इसका पत्थर है जिस पर ये रगड़ खाकर चलती है। ये दोनों का काम है पानी को लीक होने से रोकना। यह हमारा सील है जो इसको हम एम्पेलर में फिट करेंगे। इसलिए हम मैजिक को लगाते हैं। ये जो हमारी सील है इसमें लूज़ जाती है, बहुत लूज़ होती है। जो एम्पेलर होते हैं पीतल वाले या एल्युमिनियम के, उनमें सील टाइट लगती है। ये हमारी सील फिट हो गई है। ये हमारी सील मुकम्मल फिट हो गई। अब हम इसका ये पत्थर जो है ये हमने मोटर में चेक कर लेना है। अगर ख़राब है, रगड़ लगी हुई है, लूज़ है, इसमें ये शाइनिंग नहीं है, तो ये भी हमने चेंज करना है। हम चेक करते हैं हमारी मोटर में
जो पत्थर लगा हुआ है वो ओके है या ख़राब है। ये देखें पत्थर तो हमारा ठीक है, लेकिन हल्के हल्के ख़राश हैं इसमें। हम इसको भी चेंज करेंगे ताकि पानी लीक ना हो। तो इसको हमने नया पत्थर लगाने के लिए रूटर को बाहर निकालना होगा। ये हम पिछली प्लेट, ये रूटर हमारा बाहर निकल गया है। अब हम इस पत्थर को निकालेंगे। ये पत्थर हमने निकाल दिया है। अब हम इसको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये हमारा साफ़ हो गया है। अब हम इसमें पत्थर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा, ये साइज़ इसका जो है वो लूज़ है, इसमें भी हम हल्की सी मैजिक लगाएंगे। ये हमारा पत्थर भी फिट हो गया है। अब हम इसके रूटर को फिट करेंगे। पत्थर को भी हमने डाल लिया है, सील भी हमने पिलर में फ़िट कर ली। अब हम रूटर में सील को फिट करेंगे। पाइप रेंच से हमने रूटर को टाइट करके गोटी से अच्छी तरह हम पिलर को टाइट करना है। ये हमारी सील मुकम्मल हो गई। अब इसके स्नूकर को लगाएंगे। स्नूकर को हमने लगाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, रूटर को घुमाकर हमने चेक कर लेना है अम्पेलर स्नूकर में अटैच तो नहीं हो रहा, इसमें रगड़ तो नहीं खा रहा। अगर रगड़ खाए तो इसको एडजस्ट करना होगा। ये हमने अब चेक कर लिया, ये बिल्कुल ओके है। इसको हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये अब हम इसमें चैन लगाकर इसके आगे वाले टापे को फिट करेंगे। ये हमने तमाम नट को अच्छी तरह टाइट कर लिया है। नट को इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, अक्सर ये टूट जाते हैं ज़्यादा टाइट करने की वजह से। ये हमारी मोटर में सील हमने डाल ली, मुकम्मल हो गई।